बुंदेलखंड शूरवीरों की धरती रही है। धर्म आध्यात्म से भी यहाँ का जुड़ाव हर युग में रहा है। यही कारण है कि यहाँ पर हिंदू, जैन, बौद्ध सभी धर्मों के अवशेष आज भी मौजूद हैं। बुंदेलखंड के दतिया जिले के बड़ौनी और गुर्जरा में सम्राट अशोक के शिलालेख तथा ललितपुर जनपद के देवगढ़ में बौद्ध गुफाओं और प्रतिमाओं का मिलना क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा झांसी के पारीछा में बौद्ध स्तूप तथा पहुज बांध के आलाघाट में बौद्ध स्मारक विकसित किया गया है। यूं तो विश्व के अनेक देशों में सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए तीर्थ स्थल मौजूद हैं, लेकिन बुंदेलखंड में मिले स्थल कुछ भिन्न हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर मुख्यालय से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म की श्रद्धा का महान केंद्र देवगढ़। देवगढ़ ग्राम से बहने वाली सुप्रसिद्ध नदी बेतवा के पास से गुजरने वाली पर्वतमालाओं पर प्राप्त हुए हैं भगवान बौद्ध की मूर्तियां और उनके संबंधित शिलालेख। यह शिलालेख पाली भाषा में लिखा गया है। यह नैसर्गिक स्थल बेतवा नदी के डूब क्षेत्र में आता है, लेकिन इसका सौंदर्य बरबस ही हर आने जाने वाले का मन मोह लेता है। भगवान बुद्ध की इन मूर्तियों तक पहुंचने के लिए प्राकृतिक चट्टानों को काटकर सीढ़ियां बनाई गई हैं। ऐसा लगता है कि इस काल में इस पूरी ही पर्वतमाला को भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनाने के लिए चुना गया होगा। इस पर्वतमाला के कई स्थानों पर भगवान बुद्ध की मूर्तियां और समाज के प्रति उनके संदेश साफ नजर आते हैं। इस पर्वतमाला की चोटी के सामने से बह रही बेतवा नदी और उसके आसपास बसे हुए गांवों की सुंदरता को प्रकृति की अनूठी देन भी कहा जा सकता है। देवगढ़ जो जगह है वो बहुत पुरानी जगह है। हिंदू माइथोलॉजी के मुताबिक सतयुग जब हुआ तो जो शंकर के बेटे हैं बड़े कार्तिकेय, उनका पालन पोषण वहाँ कृतिका नक्षत्र में हुआ है, ऐसा इतिहास में आता है। तो ये बुद्ध का जो गुफाएं हैं तो 2500 साल की। इसी के बाद वो बुद्ध की गुफाएं ललितपुर से चल करके ही अजंता एलोरा में गई हैं। ललितपुर की गुफाएं जब बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ होगा तो ललितपुर से चल करके जब आप यहाँ से चलेंगे 100 किलोमीटर आगे तो सांची का स्तूप है। हिंदुस्तान में सबसे पहले अजंता एलोरा, रतनपुर, श्रवणबेलगोला के बाद अगर कोई पुरातन स्थल है तो ललितपुर की देवगढ़ की बुद्ध गुफाएं। देवगढ़ बुंदेलखंड की मूर्तियों का हब है। इतनी मूर्तियां बुंदेलखंड के किसी क्षेत्र में नहीं है। बुंदेलखंड के झांसी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है ग्राम गुर्जरा, जहां की सिद्धों की टोरिया नामक पहाड़ी की तलहटी में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा स्वनाम लिखित 269 से 232 ईसा पूर्व का एक महत्वपूर्ण शिलोत्कीर्ण धर्मादेश स्थित है, जहां तक आसानी से सड़क मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है। भारत सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा इसे संरक्षित स्मारक में शामिल किया गया है। शिलाखंड पर लंबाई में 1 मीटर और ऊंचाई में आधा मीटर के भाग में 5 पंक्तियां उत्कीर्ण की गई हैं। यह शिलालेख अभी तक प्राप्त अशोक के विभिन्न शिलालेखों में पहला है, जिस पर सम्राट अशोक के व्यक्तिगत नाम का भी उल्लेख है। इधर लखनऊ के अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के अध्यक्ष श्री हरगोविंद कुशवाहा का कहना है कि यह देश का एकमात्र शिलालेख है जिसमें सम्राट अशोक का नाम अंकित है। उनका कहना है कि इसके अलावा जितने भी शिलालेखों या स्तंभ में चिन्ह हैं, उसमें उन्हें देवा नाम प्रिय लिखा गया है। उल्लेखनीय है कि यह शिलालेख बलुआ पत्थर पर अंकित है। हम इस शिलालेख में जो प्रारूप देखते हैं वो बुद्ध के इस संदेश को देखते हैं कि यदि व्यक्ति अपने आप को तपाए, कसौटी पे कसे, कैरेक्टर पे चले, देश प्रेम की भावना, मानवीयता की भावना, दूसरों के दुख दर्द की पीड़ा को समझे, तो वह भगवान भी हो सकता है। हमारा भारत सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन है कि वो इसको पूरी तरह से संरक्षण, संवर्धन और इसका प्रचार प्रसार करें ताकि नई पीढ़ी उससे शिक्षा दीक्षा ले सके। और वहाँ गौतम बुद्ध के चरण पड़े हों, ये तो सौभाग्य है बुंदेलखंड का। हम लोगों को चाहिए कि उसको हम संवर्धन, संरक्षण और उसका वो करें विकसित, ताकि उसका मैसेज जो होती है अच्छी।